रिपोर्ट तुफैल अहमद, अयोध्या। पंडित नीतू तिवारी का अयोध्या में पंचशील होटल के सामने हुआ भव्य स्वागत। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण परिषद की महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीतू तिवारी जी का अयोध्या जनपद में अध्यक्ष दिलीप तिवारी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। नीतू तिवारी जी अंबेडकर नगर दोहरे हत्याकांड मामले और उनकी कटेहरी विधानसभा में प्रधान पति द्वारा एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को प्रताड़ित किए जाने के मामले में लखनऊ से अंबेडकर नगर के लिए जा रही थी। सत्येंद्र पांडे जी और ज्ञानेन्द्र शुक्ला जी ने बुके देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतू तिवारी का स्वागत किया। इसी कड़ी में गुड्डू पांडे जी, संजय यादव, संदीप चौबे, अखिल श्रीवास्तव, विक्कू पांडे और रवि शास्त्री जी ने माला भेंट कर नीतू तिवारी जी का भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष तिवारी जी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, जिस प्रकार प्रदेश में ब्राह्मणों की हत्याएं लगातार हो रही हैं, अगर सरकार इस पर अंकुश नहीं लगाती तो हम अपने संगठन के माध्यम से धरना प्रदर्शन द्वारा सरकार को जगाने का काम करेंगे। किसी भी तरीके से हो रही प्रदेश ब्राह्मण हत्याओं पर अंकुश लगाने का काम हम अपने संगठन के माध्यम से करेंगे। इसी कड़ी में जिला अध्यक्ष दिलीप तिवारी ने जनपद आगमन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित नीतू तिवारी जी का आभार व्यक्त किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष दिलीप तिवारी के साथ दीपू पाठक, मोनू पांडे, संजय यादव, पत्रकार सत्येंद्र पांडे, ज्ञानेन्द्र शुक्ला, गुड्डू पांडे, विक्कू पांडे, संदीप चौबे, अखिल श्रीवास्तव, पंडित रवि शास्त्री आदि दर्जनों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बाइट पंडित नीतू तिवारी। सुल्तानपुर में दो ब्राह्मण भाइयों की हत्या हो गई, दोनों सगे भाई। एक तो मैं वहाँ जा रही हूँ, दूसरा कल हमारे यहाँ अपनी विधानसभा कटेहरी में पकड़ी नदौपुर एक गाँव है, वहाँ एक बच्चे की दिन दहाड़ी हत्या कर दी। उसके बगल में भिट्टी थाना के ही अंतर्गत एक हमारे यहाँ गांव और आता है, वहाँ पे भी एक बच्चे को प्रधान पति, जिसकी पत्नी प्रधान है, पति मनबड़, जिसके भाई मनबड़, एक ब्राह्मण बच्चे को अपने घर ले जाकर के पल्सर बाइक पे बैठा करके उसको बहुत मारते हैं और मारने के बाद उसको पानी में बोतल में भर करके पेशाब पिला दी। ब्रेकिंग बहराइच के मेडिकल कॉलेज में सांडों ने मचाया तांडव। मेडिकल कॉलेज परिसर में आवारा सांडों के द्वंद्व युद्ध से मचा अफरा तफरी। सांडों के तांडव से कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। मरीजों के तीमारदारों ने इधर उधर भागकर बचाई अपनी जान। मेडिकल कॉलेज में मरीजों के तीमारदारों में आवारा सांडों के आतंक से दहशत। मेडिकल कॉलेज में घूमते दर्जनों आवारा सांडों से मरीजों व उनके तीमारदारों की सुरक्षा को लेकर लगातार बना हुआ है खतरा। इससे पहले कई बार मेडिकल कॉलेज के वार्ड में भी घूमते नजर आए हैं आवारा सांड। बार बार हो रही घटनाओं के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहा है मेडिकल कॉलेज प्रशासन। मरीजों व उनके तीमारदारों की सुरक्षा से हो रहा है खुलेआम खिलवाड़। आज रात 9:30 से 10 बजे के एक्सक्लूसिव विजुअल रिपोर्ट रिजवान खान, बहराइच। ब्रेकिंग लखनऊ। छटामील निवासी शैलेंद्र नामक युवक पर बमबाजी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। शराब की दुकान पर हुए विवाद को लेकर हुई थी बमबाजी। पुलिस ने बमबाजी कर दहशत फैलाने वालों पर कसा शिकंजा। पकड़ा गया मुख्य आरोपी राम अचल यादव लोगों को सप्लाई करता था सुतली बम। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर 2 मोटरसाइकिल भी किया बरामद। सोमवार की रात किराना की दुकान पर बैठे शैलेंद्र नामक युवक पर पकड़े गए बदमाशों ने की थी बमबाजी। जानकीपुरम थाना क्षेत्र स्थित मुस्लिम नगर इलाके में हुई थी बमबाजी। थाना जानकीपुरम में गौरव प्रकाश जी ने एक तहरीर दी है कि 19 तारीख को अपने दोस्त के साथ बियर की दुकान पर गए हुए थे। तभी उनका अचल नाम के एक व्यक्ति से कुछ कहा सुनी हुई और बाद में अचल ने अपने दोस्तों के साथ आकर के उनकी दुकान के सामने बमबाजी की है। इसमें उनकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 4 लोग की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें राम अचल यादव, गौरव सिंह, अभिजीत और दुर्गेश सिंह। दुर्गेश सिंह थाना बीकेटी से हिस्ट्री शीटर भी है और इसमें एक अन्य अभियुक्त छोटू उर्फ आशीष जो फरार चल रहा है। बताया जाता है कि ये वहाँ पर सुतली बम बना करके इसको बाकी ब्रेकिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी में बमबाजी करने वाला एक युवक गिरफ्तार। 50,000 की रंगदारी न मिलने पर आरोपी ने की थी बमबाजी। यूनिवर्सिटी में काम कराने वाले ठेकेदार से मांगी गई थी रंगदारी। पकड़ा गया बदमाश अपने साथियों के साथ सुभाष हॉस्टल व IT चौराहे पर बमबाजी कर फैलाई थी दहशत। एक आरोपी की गिरफ्तारी कर उसके अन्य साथियों की तलाश जारी। बीकॉम का छात्र है पकड़ा गया आरोपी। हसनगंज थाना क्षेत्र में इस बदमाश ने फैलाई थी बमबाजी की घटना कर दहशत। मोदी साहब से क्या बात हुई आपसे? क्या उन्होंने पूछा आपसे? पूछा
कि तुम्हारे घर कैसा है, तो हमार पन्नी तना है, हमारे बच्चे भीग जाते हैं। बहराइच यूपी। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना के लाभार्थी रेशमा से वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए की बात, जाना परिवार का हालचाल और प्रधानमंत्री आवास योजना की जमीनी हकीकत से हुए रूबरू। पीएम से बात करने के बाद लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी की झलक। बाइट अनुपमा जायसवाल, पूर्व बेसिक शिक्षा मंत्री, सदर विधायक। बाइट लाभार्थी रेशमा। रिपोर्ट रिजवान खान। इसलिए इस घर के साथ साथ उनके घर में शौचालय हो, उनके घर में जो उज्ज्वला योजना के तहत, उजाला योजना के तहत, सौभाग्य योजना के तहत बिजली, ये सारी जो सुख सुविधाएं हैं ये भी उनको उससे आच्छादित करके दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय कदम है और आज तक ऐसा कभी नहीं देखा गया जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री गरीबों के साथ जुड़कर, अपनी संवेदनाओं से उनको जोड़कर इस काम को कर रहे हैं। और एक बात का मैं देखिए, अभी वो आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं, अभी तो मेरे साथ 10 लोग 35,000 लोगों को आज दिया गया है और अभी 10 लाभार्थी तो यहीं पर थे जो आज सीधे सीधे माननीय प्रधानमंत्री जी को देख रहे थे। और मैं एक बात का जिक्र जरूर करना चाहूँगी कि किस तरीके से व्यक्ति जुड़ जाता है जब ऐसा कोई व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति उसके बीच आता है। हमारे जनपद की एक रेशमा नाम की महिला आज थी और स्क्रीन पर जब प्रधानमंत्री अन्य महिलाओं से, दूसरे जनपद की महिलाओं से संवाद कर रहे थे तो वो पूरे टाइम कनेक्ट थी प्रधानमंत्री जी से। मैंने उन महिलाओं को उन्नाव जनपद के पुरवा में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम संपन्न हुआ। विवरण के अनुसार कार्यक्रम में मुख्य रूप से सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह के बाद क्षेत्र में पदाधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी दी गई। वहीं पूर्व विधायक उदय राज यादव ने कहा कि मैं इस क्षेत्र से चुनाव जीतकर जाता था और यहाँ की जनता मुझे विधायक बनाती थी। 4 बार क्षेत्र से विधायक बनाने का काम पुरवा क्षेत्र के लोगों ने किया, किंतु मैंने कोई वादा नहीं किया और मेरे द्वारा किया गया विकास आप लोगों से छिपा नहीं है। मैंने मौरावा में 100 बेड का अस्पताल बनाने का कार्य किया है जिसको आज तक चालू नहीं किया जा सका और जो मौरावा पुरवा जबरेला रोड बन रही है वही भी मेरे ही कार्यकाल की देन है। जैसी रोड मानक विहीन बन रही है वह सभी जानते हैं। मैंने बिजली व्यवस्था ठीक से चले इसलिए विद्युत उपकेंद्र बनवाने का कार्य किया था। शिक्षा के लिए ITI व स्कूल खुलवाने का कार्य किया। नाम न किसी का लेते हुए कहा कि यदि मेरे द्वारा किया गया विकास कार्य की मरम्मत होती रहती तो क्षेत्र की सड़कों की यह दुर्दशा न होती। नया विकास कार्य कौन सा हुआ है? वही इस मौके पर मौजूद पत्रकारों का सम्मान करते हुए पेन डायरी भेंट किया और इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व सांसद अन्नू टंडन रहीं और इस मौके पर मुख्य रूप से सुनील कुमार रावत, जिला उपाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव, जिला अध्यक्ष आसिफ अली, प्रधान बलवीर सिंह सिब्बू, हरिकेश यादव सहित हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मौरावा, उन्नाव।